गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक टॉपिक है, हम रूरल सेटलमेंट पढ़ रहे थे। हमने इसके टाइप्स कर लिए थे, पैटर्न कर लिया था, ठीक है। और क्या होती है रूरल सेटलमेंट, ये कर रही थी। एक बीच में ये छूट गया था, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट। क्या था? फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। और कल परसों मेरे से एक स्पेलिंग गलत हो गई थी किसकी? पैटर्न की। मैंने PE लिख दिया था, जबकि वो है PATTERN, ठीक है। और वो उस टाइम मैंने थोड़ी वीडियो बनाने के बाद ध्यान दिया। मैं 2 दिन से सोच रही थी पर मैं कर नहीं पाई। आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी उसके लिए। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट मतलब ग्रामीण बस्तियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब ग्रामीण बस्तियां वहां पर क्यों इतनी डेवलप्ड है, वहाँ इस तरह का पैटर्न क्यों पाया जाता है, इस तरह के टाइप्स क्यों पाए जाते हैं, या वो विकसित है, अल्प विकसित है, या उनका विकास नहीं हो पाया। इन सब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से कारक हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारक आता है हमारा भौतिक वातावरण, ठीक है। भौतिक वातावरण मतलब भौतिक वातावरण में आपके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है कि जलवायु, ठीक है। वहाँ की जलवायु कैसी है। अगर जलवायु अनुकूल है तो क्या होगा, बस्तियां अधिक कैसी होगी, संहित होगी, मतलब गहन होगी। और अगर जलवायु प्रतिकूल है तो वहां पर बहुत ही कम घर पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा हो सकता है वहां की, इसमें ही बता रही हूँ मैं, भौतिक वातावरण में ही। दूसरा हो सकता है मृदा। और हाँ, एक काम और, मैं ये आपको एक्सप्लेन करना है खुद से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इनकी खुद से करनी है, ठीक है। तीसरा इसमें हो सकता है मृदा के बाद वनस्पति, उच्चावच, ठीक है। और खनिज पदार्थ भी हो सकते हैं भाई, खनिज संसाधन जो आते हैं आपके, खनिज संसाधन, ठीक है। और आप बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से जो आपको आए। तो भौतिक वातावरण में आते हैं, वही आते हैं कि भाई पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो वहाँ का भौतिक उच्चावच कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है। वर्षा भी एक कारण हो सकता है इसका, वर्षा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्षा कैसी वर्षा है वहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि भाई रूरल सेटलमेंट का सबसे मेन क्या होता है, कृषि व्यवसाय। और व्यवसाय कृषि है तो वहाँ वो वर्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वो जैसे उबड़ खाबड़ में है तो वहाँ पर परिवहन की सुविधा भी इफेक्ट करेगी। तो ये सब बहुत सारे कारक हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारक हैं, आप उनको खुद से कर लेंगे, ठीक है। आपको मेन तो मैंने बता ही दिए हैं, अगर कोई एक आधा छूट गया है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है भौतिक वातावरण के अलावा कौन सा, डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकीय कारण, ठीक है। जनसांख्यिकीय कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकीय कारक, जैसे जनसांख्यिकीय कारक में आता है कि भाई जनसंख्या का घनत्व कैसा है, ठीक है। लिंगानुपात कैसा है वहाँ का, वहाँ पर युवा वर्ग अधिक है, प्रौढ़ अधिक है, बच्चे अधिक है, ये सब भी हो सकता है। या फिर और क्या आ सकता है जनसंख्यिकीय कारक में कि वहाँ पर जो कौन सी स्टेज में है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, भाई निम्न मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर दोनों इक्वल है, ये सब भी ये कारक हो सकते हैं कि वहाँ की जो ग्रामीण बस्ती हैं उनके विकास को प्रभावित करें, ठीक है। तीसरा आता है प्राकृतिक कारक, ठीक है। प्राकृतिक कारक मतलब प्रकृति
जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ऐसे क्षेत्रों में आपको पता है कि बस्तियां क्या है, कम पाई जाएंगी, बाढ़ भूकंप ऐसे क्षेत्रों में। तो ठीक है, ये सब प्राकृतिक कारक भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, जैसे सूखा है। ठीक है, ये सब भी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है परिवहन। परिवहन आपको पता है सबसे मेन है। अगर आने जाने की अच्छी सुविधा है तो क्या है, बस्तियां विकसित होंगी, और अगर आने जाने के साधन नहीं है वहां पर तो बस्तियां कैसी होगी, अल्प विकसित होंगी। ठीक है, इसके परिवहन के साथ साथ एक और आ जाता है, हम उसको 5th में भी ले सकते हैं, या परिवहन का संचार। ठीक है, वहां पर कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, इसके अलावा आता है आर्थिक कारक। भाई आर्थिक दृष्टि से वो कैसे पिछड़े हुए हैं, उन्नत है, ठीक है, कैसे समृद्ध हैं, तो ये सब भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। ठीक है, सामाजिक कारक, भाई वहाँ की सामाजिक कारक कैसे, मतलब कौन कौन से सोशल, जैसे कुरीतियाँ होती है कईयों में। ठीक है, एक होता है सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक में वो भी आ सकते हैं, जैसे बहुत सारी जनजातियां हैं जो कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है। ठीक है, और सांस्कृतिक कारों में ये हो सकता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, उनकी संस्कृति का हनन हो रहा है तो क्या होंगे, वो लुप्त हो जाएंगे, और अगर उनकी संस्कृति का मतलब विकास हो रहा है तो वो क्या होंगे, वो भी विकसित होंगे। तो ये सब आ सकते हैं। और आपको अगर मतलब आप बुक से देखते हैं या कहीं से भी, तो आप इसको कर लेंगे। इजी है ये, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल एंड हाउसेज टाइप कैसे होते हैं, अर्बन सेटलमेंट, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।